आखिर क्या था राजकुमारी और सांप की शादी का रहस्य? बहुत समय पहले जंगल के किनारे पर बसे एक राज्य में सावित्री नाम की एक विधवा औरत रहती थी। वह हर रोज खाना बनाने के लिए जंगल में लकड़ी इकट्ठा करती थी। तभी उसने एक लकड़ी की गठरी उठाई, जिसके अंदर एक सांप का बच्चा घुसा बैठा था। इन बातों से बेखबर सावित्री लकड़ी की गठरी को अपने साथ घर ले आई। शाम को उसने चूल्हा जलाने के लिए जैसे ही लकड़ी बाहर निकाली, तभी नन्हा सांप बाहर निकल आया। सावित्री उसे देखते ही एक पल के लिए डर गई, पर उसकी मासूम आंखें और भोली शक्ल देखकर उसे सांप पर दया आ गई। सावित्री की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि शादी के एक दिन बाद ही उसके पति का देहांत हो गया था। इसीलिए उसने सोच लिया कि वह उस सांप को पालेगी। धीरे धीरे सावित्री उसे अपने बच्चे के जैसे प्यार करने लगी और उसे समय समय पर दूध पिलाने लगी। सांप का बच्चा भी उसे धीरे धीरे अपनी मां मानने लगा। समय बदला, कई साल बीत गए। अब वह नन्हा सांप बड़ा हो गया था, लेकिन एक दिन उसने एक लड़के का रूप धारण कर लिया, जिसे देखकर सावित्री घबरा जाती है। उसे समझ आ गया था कि जिस सांप को वह पाल रही थी, वह एक इच्छाधारी नाग है। लड़के ने कहा, डरिए नहीं मां, मैं आपका बेटा ही हूं। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। अगले ही दिन सांप ने सावित्री से कहा, आप राजकुमारी और मेरी शादी की बात लेकर राजा के महल में जाइए। जिस पर सावित्री बोली, बेटा, राजा मेरी बात कभी नहीं मानेगा। सांप ने कहा, मां, मैं देखना चाहता हूं कि राजा अपनी पुत्री की शादी मुझसे कराता है या नहीं। उसी शाम वह महल की ओर निकल पड़ी। महल पहुंचकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव आपकी बेटी के लिए लाई हूं, और मैं यह पहले ही बता दूं कि मेरा बेटा एक इच्छाधारी नाग है। सावित्री के इतना कहते ही राजा आग बबूला हो गए। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस औरत के दोनों हाथ तोड़कर महल के बाहर फेंक दिया जाए, ताकि यह दोबारा ऐसी जुर्रत ना कर सके। सैनिकों 100 ने उसे बाहर फेंक दिया। सावित्री दर्द से रोती हुई खुद को संभालते हुए अपने घर पहुंच गई। सांप ने कहा, मां, यह क्या हुआ? आपका यह हाल किसने किया? सावित्री ने सारा वाकया अपने बेटे को बताया। सांप बेटे गुस्से में बोला, उस राजा की इतनी हिम्मत, मैं उसका अहंकार तोड़कर रहूंगा। जिसके बाद उसने अपने मणि की मदद से सावित्री का हाथ ठीक कर दिया। अगले दिन सांप ने कहा, मां, महल जाने की तैयारी कीजिए, आज मैं आपके साथ जाऊंगा। सावित्री घबरा गई। उसने सोचा निर्दयी राजा उसके बेटे को मरवा देगा। सांप ने कहा, मां, आप डरिए नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद दोनों मां बेटे महल की ओर चल पड़े। जैसे ही वे महल पहुंचे, उन्हें दरबारियों ने रोक लिया और कहा, तू फिर आ गई बुढ़िया, कल की सजा भूल गई क्या? तभी उनकी नजर पीछे खड़े उसके सांप बेटे पर गई, जो गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। दोनों दरबारी डरते हुए माफी मांगकर उन्हें अंदर जाने देते हैं। राजा सावित्री को देखकर क्रोधित हो गया, पर उसके सांप बेटे को देखकर चुप रहा। तभी सावित्री ने कहा, महाराज, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कराएंगे? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर सांप की तरफ देखकर बोला, मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है, तो आज से 10 दिन के अंदर तुम्हारी झोपड़ी की जगह मेरे महल से भी भव्य महल होना चाहिए। राजा की बात सुनकर सावित्री हैरान रह गई, पर सांप ने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है महाराज। जिसके बाद दोनों माँ बेटे वापस घर आ गए। सावित्री ने पूछा, बेटा, तुम राजा की शर्त को पूरा कैसे करोगे? हमारे पास तो इतना धन भी नहीं है। बेटे ने कहा, माँ, आप परेशान ना हो, कल सुबह तक महल बनकर तैयार हो जाएगा। उसी रात को सांप ने अपने मणि की मदद से उस झोपड़ी को विशाल महल में बदल दिया, और उसके चारों ओर कई सैनिक रखवाली करने लगे। अगली सुबह राजा दरबार में बैठे थे। तभी एक सैनिक भागते हुए आया और बोला, महाराज, बाहर चलकर देखिए, गजब हो गया है। राजा बाहर आया। उसके ठीक सामने एक सुंदर सा महल था, जिसे देखकर राजा अचंभित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी रानी भी वहां आ गई, जिसे देखकर राजा रोने लगे और सारा वाकया बताया। इधर दूसरी ओर सांप शादी करने के लिए घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। राजा ने शर्त के मुताबिक उसकी शादी अपनी पुत्री से करवा दी, और राजकुमारी भी बिना चेहरा देखे उसके साथ उसके महल आ गई। रात को जब सांप अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे में आता है, तो राजकुमारी उसके शरीर को देखकर डर गई। लेकिन तभी तेज रोशनी हुई और सांप एक खूबसूरत नौजवान बन गया। राजकुमारी हैरान रह गई। लड़के ने कहा, डरो नहीं राजकुमारी, अभी जो तुमने देखा, मैं रात को मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। यह किसी को मत बताना। राजकुमारी ने घबराते हुए पूछा, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? लड़के ने कहा, मेरा नाम यश है और मुझे श्राप मिला है कि अगर मेरी पत्नी ने किसी को मेरी सच्चाई बता दी,
तो मुझे ऐसी जगह कैद कर दिया जाएगा जहां इंसान कभी नहीं पहुंच सकते। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह यह बात किसी से नहीं कहेगी। दूसरी तरफ राजा अपनी बेटी की चिंता में था। वह भिखारी बनकर महल गया और देखा कि उसकी बेटी बिल्कुल 100% सही थी, सुरक्षित और खुश है। वह लौट आया। कुछ दिन बाद राजभोज था और राजा ने बेटी और दामाद को बुलाया। यश ने कहा कि वह भोज में इंसानी रूप में आएगा। राजकुमारी मायके चली गई। रानी ने उसे देखकर पछतावा जताया। राजकुमारी ने कहा कि वह बहुत खुश है। राजभोज के दिन यश इंसानी रूप में महल आया। सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। रानी ने मजाक में कहा, काश दामाद भी इतने ही सुंदर होते। यह सुनकर राजकुमारी भड़क गई और बोली, माँ, आप जिस नौजवान को देख रही हैं वही मेरे पति ही हैं। यह सुनते ही यश गायब हो गया, क्योंकि राजकुमारी उसका राज खोल चुकी थी। राजकुमारी उसे ढूंढने लगी पर यश कहीं नहीं मिला। दुखी होकर वह जंगल में भटकते भटकते एक साधु की कुटिया पहुंची। उसने साधु को सब बताया। साधु ने कहा कि उसके पति के बारे में केवल समुद्र की सुनहरी जलपरी ही बता सकती है। राजकुमारी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने एक भूखे खरगोश की मदद की। फिर राक्षस ने उसे पकड़ लिया, पर खरगोश ने उसे छुड़ा लिया। दोनों समुद्र पहुंचे। राजकुमारी ने जलपरी से मदद मांगी। जलपरी ने बताया कि यश एक डायन के कब्जे में है। जलपरी ने नाव बनकर राजकुमारी को दूसरे द्वीप तक पहुंचाया। जंगल में डायन ने उन्हें पकड़ लिया। राजकुमारी ने छुपकर यश को आजाद किया। डायन ने उन्हें खाने का प्लान बनाया। उसने पहले इंसानी खून मांगा। राजकुमारी ने अपने हाथ काट लिए। यश ने जानवर का खून लाकर दिया। फिर इंसानी मांस मांगा तो दोनों ने शेर का मांस लाकर दिया। डायन ने साजिश पकड़ ली और उन्हें कैद कर लिया। उन्हें पकाकर खाने ही वाली थी। तभी राजकुमारी ने साधु की दी हुई माला का इस्तेमाल करके पिंजरा तोड़ा। डायन हमला करने आई तो यश ने उसकी चोटी काट दी। डायन मर गई और श्राप टूट गया। राजकुमारी और यश अपने राज्य लौट आए।